देख के वर्दी ये ज़माना जलेगा, देख के वर्दी ये ज़माना जलेगा, जब खाकी वाली वर्दी पे सितारा चमकेगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्ज़ाम अकेडमी पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि इसी प्रकार की रेगुलर क्लासेस आप सभी को मिलती रहें। चलिए आज की जीके क्लास शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया। बी, राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। सी, न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। डी, भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में कमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये तीनों तो वैसे ही सही है। देखिए कौन कौन से? ए, उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया था, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर ये दोनों भी करेक्ट है, तो कौन सा हमारा सही नहीं है? बी वाला। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? कौन सी युग का? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? ए, घटोत्कच। बी, श्रीगुप्त। सी, चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त। डी, समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, श्रीगुप्त। ठीक है। फिर उसके बाद गुप्त युग को और कौन से युग के नाम से जाना जाता था? कौन से युग से? स्वर्ण युग से। ये किसके बाद आया था? मौर्य काल के बाद आया था। तो कौन सी युग से जाना जाता था? स्वर्ण युग से। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कवि कालिदास के राजकवि थे कौन? ए, चंद्रगुप्त मौर्य। बी, समुद्रगुप्त। सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। डी, हर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी कौन सी? बताइए सरकारी दरबारी भाषा। ए, पाली। बी, प्राकृत। सी, हिंदी। डी, संस्कृत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, संस्कृत। फिर इसको कौन सी भाषा से हम लोग जानते थे? शास्त्रीय भाषा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ये क्वेश्चन स्टार मार्क कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? ए, कला एवं स्थापत्य। बी, साम्राज्यवाद। डी, राजस्व एवं भूमि सुधार। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं मुझे कौन कमेंट करके बताता है। जल्दी से मुझे इसका उत्तर दीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, कला एवं स्थापत्य। कुछ लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण कर ली थी वह था? ए, स्कंदगुप्त। बी, समुद्रगुप्त। सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। डी, कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। बताइए किसी ने पढ़ाई की है तो बताइए, जल्दी शो होना चाहिए कि आप लोगों ने पढ़ाई की है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ भी था?
बताइए, ये क्वेश्चन भी स्टार मार्क कीजिए। खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ दोनों से विख्यात था उसका नाम, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए जल्दी से। ये तो सबको पता होना चाहिए, जिसने शून्य का आविष्कार किया था। इतना बड़ा हिंट दे दिया, जीरो का आविष्कार किसने किया था? सी, आर्यभट्ट ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए, चंद्रगुप्त प्रथम, बी, चंद्रगुप्त द्वितीय, सी, समुद्रगुप्त, डी, कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर। कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है इन दोनों में, ये बच्चे इन दोनों में बड़े कंफ्यूज होंगे। ए होगा कि बी होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए, चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ए, कुमारगुप्त, बी, समुद्रगुप्त, सी, स्कंदगुप्त, डी, चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्कंदगुप्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश स्थानांतरित की थी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ए, थानेश्वर और कन्नौज, मतलब थानेश्वर से कन्नौज, बी, दिल्ली से देवगिरी, सी, कंबोज से कन्नौज, डी, वल्लभी से दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, थानेश्वर से कन्नौज, थानेश्वर लिखा हुआ है, थानेश्वर से कन्नौज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सबसे अधिक सिक्के कौन से धातु के जारी किए गए? ए, सोना, बी, चांदी, सी, तांबा, डी, लोहा। तो इसका राइट आंसर तो ए हो जाएगा, सोना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम नहीं दर्शाते? बताइए। ए, मौर्यों के, बी, नंदों के, सी, गुप्तों के, डी, चोलों के। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, गुप्तों के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? क्वेश्चन को स्टार मार्क कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए किस गुप्त शासक के दरबार में थे? ए, कुमारगुप्त प्रथम, बी, चंद्रगुप्त द्वितीय, सी, समुद्रगुप्त, डी, स्कंदगुप्त। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। हाँ, आज लग रहा है कि बच्चे पढ़ के आए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा, सी होगा कि बी होगा? बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ए, विक्रमादित्य, बी, कुमारगुप्त, सी, हर्षवर्धन, डी, कनिष्क। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखते हैं कौन इसका सही उत्तर देता है। मैं नाम इसलिए नहीं लेती उन बच्चों का जो सही जवाब देते हैं, क्योंकि फिर एक के बाद एक करके फिर वो भी बोलेंगे कि मेरा नाम नहीं लिया, फिर वो मायूस हो जाएंगे, इसलिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, हर्षवर्धन। फिर उसके बाद बाणभट्ट ने
किसकी रचना की थी, मतलब कादम्बरी के लेखक भी बाण भट्ट ही थे। किसके लेखक? कादम्बरी के लेखक, कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट थे। इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, कादम्बरी बाण भट्ट, बरी से बाण भट्ट, ठीक है, ब से बरी, ब से बाण भट्ट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है ये। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए हर्षवर्धन, बी कुमारगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी कुमारगुप्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? अभी तो जस्ट 1 मिनट पहले ही बताया, 1 मिनट भी नहीं, कुछ ही सेकंड्स हुए होंगे। बताइए कि कौन था? अभी अभी तुरंत बताया, कौन था? ए बाण भट्ट, ठीक है। फिर उसके बाद मुद्रा राक्षस के अनुसार, मुद्रा कौन से राक्षस? मुद्रा राक्षस के अनुसार इनका असली नाम क्या था? कौन बताएगा मुझे? मुद्रा राक्षस के अनुसार इनका असली नाम क्या था? किनका? बाण भट्ट का। बताइए क्या था? तो विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? बताइए। ए मथुरा में, बी प्रयाग में, सी वाराणसी में, डी ताम्रलिप्त में। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए। तो जो भी बच्चे इसका ऑप्शन मुझे सी बोल रहे हैं वो उनका तो ऐसे ही गलत है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी प्रयाग में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? ए फाहियान ती, बी इत्सिंग, सी हुएन सांग, इसको सांग पढ़ेंगे, ठीक है, डी मेगास्थनीज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट ऑप्शन। जो बच्चे डी कर रहे हैं वो गलत है, ऐसे ही बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तुक्के भी थोड़े सोच समझ के मारे करो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हुएन सांग। कौन सी सदी में ये भारत में आया था? बताइए कौन सी सदी में? तो 7वीं सदी में, 7वीं सदी में, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कहाँ का यात्री था, मतलब कहाँ से आया था ये? तो ये चीनी यात्री था, चीन से आया था, ठीक है, चीनी यात्री। तो इसका राइट ऑप्शन सी हुएन सांग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? बताइए किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? बताइए। ए हर्षचरित, बी रत्नावली, सी प्रियदर्शिका, डी नागानंद। इन तीनों की रचना तो की थी हर्षवर्धन ने, और किसकी रचना नहीं की थी? तो वो अपने नाम के साथ जो इनका कनेक्शन जुड़ रहा है, हर्षचरित, इसकी ही रचना इन्होंने नहीं की थी, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हर्षचरित। ये किसके द्वारा लिखी गई थी ये बताइए मुझे। हर्षचरित की रचना किसने की थी? हर्षचरित की रचना किसने की थी? जल्दी से कमेंट करके बताएं। बाण भट्ट ने। किसने? बाण भट्ट में, भट्ट ने, सॉरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? पहले तो क्वेश्चन को स्टार मार्क कीजिए, जल्दी से कीजिए।
क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपरों में पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, बी भानुगुप्त का एरंड शिलालेख, सी पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल स्थित शिलालेख, डी भानुगुप्त का भीतान शिलालेख। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं, मुझे कौन जवाब देता है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका राइट क्या होगा? करेक्ट आंसर डी भानुगुप्त का भीतान शिलालेख होगा। बताइए बताइए बताइए, हो गए ना कंफ्यूज? ये गलत है, भानुगुप्त का एरंड शिलालेख, राइट ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधे बच्चे खुश हो रहे होंगे कि चलो हमारा आंसर राइट होने जा रहा है, पता लगा गलत था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? उस टाइम किसका शासन चल रहा था जब वो भारत में आया था? कहाँ से आया था? चीन से, ये तो पता ही है। तो बताइए किसका चल रहा था? सी हर्षवर्धन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? बौद्ध राजा बताइए। ए कनिष्क, बी अशोक, डी हर्षवर्धन, सी है बिंबिसार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुझे जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हर्षवर्धन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? चीनी तीर्थयात्री अभी कुछ देर पहले बताया, ह्वेनसांग। देखो इसमें ह्वेनसांग लिखा हुआ है, ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? ए तुलसीदास, बी बाणभट्ट, सी सूरदास, डी रसखान। रसखान के सवैये तो सबने सुने। तो इसका राइट आंसर मुझे बताइए क्या होगा? बताइए। जिन्होंने कादंबरी की रचना की थी। कादंबरी की रचना किसने की थी? बी बाणभट्ट ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? कुछ देर पहले बताया, बाणभट्ट। बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए 26वें प्रश्न की ओर चलते हैं। विक्रमशिला, कौन सा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए गोपाल, बी देवपाल, सी कर्ण, डी धर्मपाल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। अप्रॉक्सीमेटली सबका आंसर गलत है, कुछ एक दो बच्चे आ रहे हैं बीच में जिनका आंसर राइट है, बाकी सब गलत ही जवाब दिए जा रहे हैं। क्या बात है, पढ़ाई नहीं की? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी धर्मपाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न रहा हमारे स्क्रीन पर, ये रहा। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में हैं? ये क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए, काफ़ी हार्ड तो है नहीं, कठिन नहीं है ये। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। ए केरल, बी ओडिशा, सी महाराष्ट्र, डी जम्मू और कश्मीर। तो इसका राइट ऑप्शन मुझे बताइए। सी महाराष्ट्र। ठीक है, फिर इसकी राजधानी कहाँ है बताइए? ये तो सबको ही पता होना चाहिए, ये तो पता ही है, मुंबई। ठीक है, फिर यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेजेंट मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। कौन से ठाकरे? उद्धव ठाकरे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरे भाई, शून्य जो हमारे नंबर कभी भी नहीं आने चाहिए, शून्य का प्रतिपादन किसने किया? ए चरक, बी चाणक्य, सी आर्यभट्ट, डी वराहमिहिर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी अपना आर्यभट्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
वराह मिहिर क्या है? बताइए, वराह मिहिर क्या है या फिर कौन है? वराह मिहिर कौन है बताइए। ए खगोलज्ञ, बी अंतरिक्ष यात्री, सी अंतरिक्ष शटल, डी पावर स्टेशन। तो इसका राइट ऑप्शन मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। आधे बच्चे सोच रहे होंगे मैम ने इसको घेर दिया तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इतना तेज दिमाग मत चलाओ। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा? ए खगोलज्ञ। फिर उसके बाद जो वराह मिहिर थे, ठीक है, जो वराह मिहिर है वो खगोलज्ञ तो है ही, फिर और क्या है? गणितज्ञ। गणितज्ञ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अलवार संतो, कौन से संतो? अलवार संतो का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट ऑप्शन मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। जिसकी राजधानी चेन्नई है, ए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। फिर अब मुझे ये बताइए कि तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है। तो बताइए तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? के स्टालिन। कौन है? के स्टालिन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चीनी यात्री, कौन से यात्री? चीनी यात्री, चीनी से तो मुझे चीनी की याद आ गई। चीनी यात्री मूंग यून भारत कब आया था? 510 ईस्वी में, 518 ईस्वी में, या फिर 525 ईस्वी में, या फिर 558 ईस्वी में? जल्दी से इसका राइट ऑप्शन मुझे बताइए। इन दोनों में बड़ी कंफ्यूजन होती है, एक तो ऑप्शन बी और एक डी। ऑप्शन बी और डी में बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बी 518 ईस्वी में आया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र, कौन सा पुरी? उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? ए बंगाल, बी गुजरात, सी बिहार, डी तमिलनाडु। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए मुझे क्या होगा? बताइए। और फिर उदंतपुरी प्राचीन नाम है ये किसी का, किसी राज्य का? बताइए किस राज्य का है, किस राज्य का है ये नाम? बताइए उदंतपुरी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिहार के गया में, बिहार के गया में उदंतपुरी शिक्षा केंद्र अवस्थित था, ठीक है। और फिर बिहार का ही प्राचीन नाम किसका? किसका? बिहार का, ठीक है। बिहार का ही प्राचीन नाम उदंतपुरी था, ठीक है। प्राचीन नाम क्या था? उदंतपुरी वर्तमान बिहार का प्राचीन नाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? राइट ऑप्शन बताइए। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? ए चंद्रगुप्त प्रथम को, बी स्कंदगुप्त को, सी कुमारगुप्त को, या फिर डी समुद्रगुप्त को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी समुद्रगुप्त को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर्षवर्धन का समकालीन, कौन सा कालीन? समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए कृष्णदेवराय, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी मयूर वर्मा, डी चिक्का देवराज वोडेयार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। कुछ आधे बच्चे जो तुक्के मार रहे होंगे, उनको जो नाम अजीब सा लगे वही आंसर करेक्ट बता रहे हैं। देखिए देखिए, हो ही ऐसा रहा है कमेंट सेक्शन में। फिर बताइए मुझे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सोच समझ के उत्तर दिया कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी पुलकेशिन द्वितीय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
गुप्त काल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? बताइए कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? ए काकिनी, बी निष्का, सी रुपया का, डी दिनार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी रुपया का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रवि कीर्ति जो एक जैन थे, कौन थे? जैन थे। ये भी ध्यान रखना, रवि कीर्ति कौन थे? ऑप्शंस में आ जाएगा कि कौन थे, बौद्ध थे, हिंदू थे या जैन थे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जैन। ठीक है। और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, ठीक है, किसकी रचना की थी? ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? ए पुलकेशी प्रथम, बी हर्ष, सी पुलकेशी द्वितीय, डी खारवेल। तो इसका राइट ऑप्शन मुझे कमेंट करके बताएं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी पुलकेशी द्वितीय। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? ए कैलाश मंदिर, बी कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर, सी जैनवाद का संरक्षण, डी विजय। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं मुझे कौन देता है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बताइए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर। ठीक है। कवि, ये सारे नाम याद रखिएगा। पंपा, पोन्ना और राणा, रा, पंपोरा शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, फिर ये याद हो जाएगा पंपोरा, ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा पंपोरा। पम से पंपा, पो से पोन्ना और रा से राणा। ठीक है, पंपोरा याद रखिए, ये याद हो जाएगा। कन्नड़ काव्य के 3 कवि, ये ऑप्शंस में आ जाएंगे और फिर पूछेंगे कि कन्नड़ काव्य के 3, इनमें से 3 कवि तो हैं लेकिन इनमें से एक कौन सा नहीं है। तो इसमें आपको राइट ऑप्शन तभी आएगा जब इन तीनों कवियों के नाम आपको पता होंगे, पंपा, पोन्ना और राणा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेहरौली शिलालेख। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ए महिपाल, बी देवपाल, सी गोपाल, डी धर्मपाल। तो इसका राइट ऑप्शन तो वही डी हो जाएगा, धर्मपाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? स्टार मार्क प्लीज। इसका राइट ऑप्शन कौन देगा मुझे राइट आंसर? ए जयदेव, बी कल्हड़, सी कालिदास, डी राजा राव। तो इसका राइट ऑप्शन मुझे बताइए क्या होगा? ए जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव। इसको याद रखिए कि गोविंद की क्या होती थी? जय जयकार होती थी, इतनी जय जयकार होती थी कि उसका लेखक ही जयदेव था। ठीक है, गोविंद जी की जय जयकार होती थी, तो जय जयकार होती थी से क्या नाम हो जाएगा? जयदेव। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? बाप रे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? ए पृथ्वीराज चौहान, बी धर्मपाल, सी राजा भोज, डी जयचंद। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए मुझे क्या होगा? बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी राजा भोज। अब बताइए, जो राजा भोज है वो खूब भोजन करता था, इतना भोजन करता था कि उसने
भोपाल नाम के शहर की स्थापना कर दी थी? मतलब इतना भोजन कर लिया था इसने, तो ऐसे याद रखिए, इतना भोजन करता था कि भोपाल नाम के शहर की स्थापना कर दी थी। भो से भोजन अपना और भो से भोपाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूलतः चचनामा, कौन से नामा? चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? ए तुर्की, बी प्राकृत, सी अरबी, डी फारसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी अरबी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सही नहीं है के बारे में पूछा है। बच्चे जल्दीबाजी करेंगे, जो सही है वो टिक करके आ जाएंगे, उनको लगेगा पहला ऑप्शन ही देखेंगे, आराम से एकदम सही करके आ जाएंगे। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है। ए वे महाराष्ट्र में स्थित है, बी वे बौद्ध कला से सज्जित है, सी वे प्राचीन भारत के प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है, डी उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन मुझे बताइए क्या होगा? ए होगा या सी होगा या बी होगा या डी होगा? बताइए मुझे क्या ऑप्शन होगा इसका? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वे प्राचीन भारत के प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर, कौन सा मंदिर? शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ए अजंता, बी बदामी, सी महाबलीपुरम, डी एलोरा। तो इसका राइट ऑप्शन मुझे बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी एलोरा। कोई तो उत्तर दो ढंग से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया? ए चालुक्य, बी शुंग, सी राष्ट्रकूट, डी पल्लव। इसका राइट ऑप्शन मुझे बताइए क्या होगा? बताइए इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा? सी राष्ट्रकूट, ये हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। राकेश पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो अगली बार प्रयास करना पढ़ाई पे ध्यान देने की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? ए दंतिदुर्ग, बी अमोघवर्ष प्रथम, सी कृष्ण प्रथम, डी वत्सराज। तो इसका राइट ऑप्शन मुझे बताइए क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी कृष्ण प्रथम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण, कौन से पुरम? महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाने वाला सवाल, इसको छोड़ के मत जाना। इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा? पालों के, चोलों के, राष्ट्रकूटों के या पल्लवों के? तो इसका राइट ऑप्शन मुझे बताइए क्या होगा? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 47 का राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी पल्लवों के। ठीक है, फिर पल्लवों के राजा कौन थे ये बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। पल्लवों के राजा कौन थे बताइए? वर्मन, राजा नरसिंह वर्मन थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी? ए राष्ट्रकूट, बी पल्लव, सी पांडे, डी चालुक्य। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं मुझे कौन सही जवाब देता है। ए राष्ट्रकूट हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, इसमें क्या सोचना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? ए दंडीदुर्ग, बी
अमोघ वर्ष, सी गोविंद तृतीय, डी इंद्र तृतीय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, बताइए इसका क्या होगा, दंडी दुर्ग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया था, बताइए। जिन्होंने इसको बनवाया था, किसने बनवाया था, तो पल्लव ने बनवाया था। लेकिन अब देखिए जल्दीबाजी में ये बच्चे गलत करके आएंगे, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी राष्ट्रकूट, ठीक है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को स्टार मार्क कीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा करवाया गया था, किनके द्वारा करवाया गया था, बताइए किनके द्वारा करवाया गया था। राष्ट्रकूट के द्वारा करवाया गया था। सॉरी, मैंने ऊपर पल्लव बोला था, पल्लव ने नहीं करवाया था, करवाया भी राष्ट्रकूट नहीं था, ठीक है। और उनका संरक्षण भी राष्ट्रकूट नहीं करवाया, संरक्षण और निर्माण दोनों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पल्लवों की राजधानी का नाम, किसकी राजधानी, पल्लवों की राजधानी का नाम था, ए कांची, बी वातापी, सी त्रिचनापली, डी महाबलीपुरम। तो इसका राइट ऑप्शन मुझे बताइए कमेंट करके, बताइए। कांची जिसका पूरा नाम क्या है, कांचीपुरम, क्या है, कांचीपुरम, ठीक है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा मुझे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए कांची, ठीक है। फिर ये अभी कौन से राज्य में बताइए, कांची कहाँ पर है, कांचीपुरम, तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ, तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी, ए पल्लव, बी पांडे, सी चोल, डी चालुक्य। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, किन्होंने इसकी स्थापना की थी महाबलीपुरम की, तो पल्लव ने स्थापना की थी, ठीक है, पल्लव ने, ठीक है। और किस समय किया था, तो 700 से 728 ईस्वी के समय किया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है, ए कांचीपुरम, बी पुरी, सी महाबलीपुरम, डी आगरा। तो इसका राइट ऑप्शन मुझे कमेंट करके बताएं। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कौन सा है, सी महाबलीपुरम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन को स्टार मार्क, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए पल्लवों के। जिन्होंने भी इसका ए ऑप्शन बताया उनका आंसर राइट है, खुश हो जाइए। चलिए अगले प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था, अब बताइए। ये आया हमारा कंपटीशन का सवाल, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाने वाला। क्वेश्चन को स्टार मार्क कीजिए। ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, डी परमेश्वर प्रथम, सी, और डी क्या हो जाएगा, नंदी वर्मन प्रथम। तो इसका राइट ऑप्शन मुझे बताइए क्या होगा, बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, पल्लवों के राजा कौन थे, नरसिंह वर्मन प्रथम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, ए कांची,
बी मदुरई, सी श्रीशैलम, डी तंजौर। तो इसका राइट ऑप्शन मुझे बताइए। तंजौर नहीं, तंजौर या फिर तंजावुर। तंजावुर दोनों नाम से जानते हैं इसे, तंजौर या फिर तंजावुर। तो बताइए कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी तंजौर, और ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु के कौन से तट पर, उत्तरी, पूर्वी या दक्षिण, बताइए कौन से तट पर स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पूर्वी तट पर स्थित है। ऐसे क्वेश्चंस में आ सकता है कि बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के किस तट पर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक एक इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्च स्थापित की। ए राजराज प्रथम, बी राजेंद्र, सी राजाधिराज प्रथम, डी कुलोत्तुंगा प्रथम। तो इसका राइट ऑप्शन मुझे बताइए। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राजराज प्रथम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुहार नगर, कौन सा नगर? पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी, बताइए। ए राजेंद्र चोल, बी एल्लारा, सी सेनगुटियन, डी करिकाल। तो इसका राइट ऑप्शन मुझे बताइए। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करिकाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 60वां प्रश्न, बाप रे, आज हमने 60 क्वेश्चंस के ऊपर है हम। ठीक है, राजकुमार एलाना 205 से 161 ईस्वी शताब्दी ने दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित था? ए चेर, बी चोल, सी पांड्य, और डी ऑप्शन है तुम्हारा नीचे। रुक जाओ, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए। डी ऑप्शन है पल्लव। ठीक है, ये रहा। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज बी चोल। ठीक है, क्या चोल ही है? अभी भी सोच लीजिए। यस, सही है, बी चोल है इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? अभी कुछ देर पहले बताया था शायद मैंने। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? बताइए। ए आदित्य चोल, बी राजराज चोल, सी राजेंद्र चोल, डी कारिकाला चोल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राजराज चोल। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। निम्नोक्त राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? बताइए। ए पांड्य, बी चालुक्य, सी चोल, डी राष्ट्रकूट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखते हैं आज कौन बच्चा पढ़कर आया है। इसका राइट ऑप्शन जिसने दिया उसको मानूंगी मैं। चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी चोल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंहल को पहले जीता था? क्वेश्चन को स्टार मार्क पहले कीजिए, फिर उसके बाद कुछ कीजिएगा। ए आदित्य प्रथम, बी राजराज प्रथम, सी राजेंद्र, डी विजयालय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका भी राइट आंसर राजराज प्रथम होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? ये तो पता ही है, बी हो जाएगा अपना राइट ऑप्शन, तंजौर। ठीक है, या फिर तंजावुर। तंजावुर।
वुर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? ए राजा राज चोल, बी महेंद्र, सी परांतक, डी राजेंद्र चोला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी राजेंद्र चोला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? बताइए। शंभू। बताइए बताइए जल्दी। ए विष्णु, बी शिव, सी ब्रह्मा, डी दुर्गा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? महादेव, शिव शंकरा। ठीक है, देवों के देव महादेव शिव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अल्बेरूनी, ठीक है, यहाँ पे अल्बे होगा, अल्बेरूनी भारत में किसके साथ आया था? ए महमूद गजनी, बी सिकंदर, सी बाबर, डी तैमूर। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए महमूद गजनी के साथ में आया था। फिर उसके बाद अल्बेरूनी की मतलब जो रचनाएं हैं वो किस में हैं, मतलब किस भाषा में है? ये बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अल्बेरूनी की रचनाएं किस भाषा में हैं? अरबी भाषा में। ठीक है, ठीक है, अरबी भाषा में तो इनकी रचनाएं हैं, लेकिन इसके अलावा उसे और भी 3 भाषाओं का ज्ञान था। सोचिए, हमें तो बस राजस्थान के हैं तो राजस्थानी भाषा में ही, बागड़ी भाषा में ही बस बात करने आएगा, लेकिन उसको 3 भाषाओं का ज्ञान था। सोचिए, क्या राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, फिर बिहार से हो गए तो भोजपुरी, मगधी, ये सारे लैंग्वेजेस हम एक साथ नहीं सीख सकते, लेकिन उसको 3 भाषाओं का ज्ञान था। कौन कौन सी वो 3 भाषाएं थी? कमेंट करके बताइए मुझे, ज़रा देखूं कितना पढ़ रहे हैं लोग। बताइए बताइए, इसके अलावा भी 3 भाषाओं का ज्ञान था। जल्दी से कमेंट कीजिए। पहला भाषा सीरियाई, कौन सा? सीरियाई। दूसरी भाषा संस्कृत, जो कि शास्त्रीय भाषा भी कहलाती है। फिर तीसरी भाषा कौन सी थी? यूनानी। उनको ये 3 भाषाओं का ज्ञान था। किसको? अल्बेरूनी को। ठीक है, किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ आया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चोल राजाओं का शासन क्या था? ए तमिलनाडु पर, बी आंध्र पर, कहाँ था मतलब सॉरी चोल राजाओं का शासन कहाँ था? सी केरल पर, डी बंगाल पर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए तमिलनाडु पर। इसकी राजधानी चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी कुछ देर पहले बताया था के स्टालिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वीराजसो को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? किसको? पृथ्वीराजसो को। ए भवभूति, बी जयदेव, सी चंदबरदाई, डी वाणभट्ट। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं मुझे कौन देता है? बताइए बताइए इसका राइट ऑप्शन। तो इसको लिखा था चंद्रबरदाई ने। अब इसको याद करने के लिए देखिए, सोच लीजिए कि हम पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी पे तो रहते हैं हम रहते हैं, और किसको देख रहे हैं? चांद को देख रहे हैं, चांद को देख रहे हैं। तो पृथ्वी पे रहने वाले लोग चांद को रात में देख रहे हैं। तो इससे एक कहानी जैसा हो जाएगा कि पृथ्वीराजसो ने चंद्रबरदाई को लिखा था। सॉरी, मतलब चंद्रबरदाई को किसने लिखा था? मतलब पृथ्वीराजसो को किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। ठीक है, में किसने किसको पराजित किया था? पहले तो ये किस किस के बीच हुआ था? किस किस के बीच हुआ था बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके किसके बीच हुआ था बताइए बताइए। मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज के बीच हुआ था। तो अब बताइए कि इसमें किसने किसको हराया था? बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? डी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। ये मत टिक करके आ जाना, बहुत सारे बच्चे ये टिक करके आते हैं पृथ्वीराज ने महमूद गजनी को हराया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? बाप रे। ए, तराइन की पहली लड़ाई, बी, तराइन की दूसरी लड़ाई, सी, खानवा की लड़ाई, खानवा होगा ये, ठीक। फिर डी, पानीपत की पहली लड़ाई। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा तराइन की दूसरी लड़ाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजदूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? बताइए। ए, पृथ्वीराज तृतीय, बी, बघेल भीम, सी, जयचंद्र, डी, कुमारपाल। तो इसका राइट ऑप्शन मुझे बताइए क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बघेल भीम। फिर उसके बाद ये बताइए कि सोमनाथ मंदिर की समृद्धता से प्रभावित होकर गजनवी ने इस पर कितनी बार हमला किया था? बताइए, कितनी बार हमला करके इसकी संपत्ति लूटी थी? सोमनाथ मंदिर की समृद्धता से प्रभावित होकर गजनवी ने इस पे कितनी बार हमला की थी, तब जाके उसने संपत्ति लूटी थी? कितनी बार? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 17 बार हमला किया था। ये क्वेश्चन लिख के रखिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, और साथ में जो मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो भी, ठीक है। तो गजनी के हमले के बाद गुजरात के राजा, ठीक है, गजनी के बाद भी गुजरात के राजा भीम व मालवा के राजा, देखिए नोट कीजिए जो मैं बोल रही हूँ, गजनवी के हमले के बाद गुजरात के राजा भीम, कौन? गुजरात के राजा भीम, ठीक है, वो मालवा के राजा भोज ने इसका निर्माण किया था, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बाद क्या हुआ था कि 1297 में 1297 में दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया, ठीक है, गुजरात पर फिर से कब्जा कर लिया और इसको फिर से गिराया गया। किसको? सोमनाथ मंदिर को। किसको? सोमनाथ मंदिर को, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर से गिराया गया और फिर मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे फिर से गिरा दिया। इसे फिर से गिरा दिया। कौन? बादशाह औरंगजेब। बादशाह औरंगजेब ने, औरंगजेब, चलिए ठीक है। इसने पुनः कब गिराया था ये भी डेट याद रखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब ने कब गिराया था इसे पुनः? तो 1706 में, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? अभी कुछ देर पहले बताया, कुछ सेकंड्स पहले। ए, महमूद गजनी, बी, मोहम्मद गौरी, सी, इल्तुतमिश, सी, डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? महमूद गजनी ने किया था, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पेपर में पूछा गया है, इसको भी ध्यान से करना, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताएं। व्यक्ति, घटना और उसके साथ मतलब कौन सी घटना किससे रिलेटेड है ये बताना है। तो बताइए,
फर्स्ट है सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूटपाट, सेकंड मोहम्मद गौरी सिंध विजय, मतलब मोहम्मद गौरी ने सिंध पर विजय हासिल कर ली थी ये। फिर थर्ड है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बंगाल में विद्रोह किया था, ठीक। फिर चौथा है कि मोहम्मद बिन चंगेज खां की चढ़ाई तुगलक से। तो ये मुझे बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, किसकी घटना किससे जुड़ी हुई है। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए इस क्वेश्चन को पेपर में डाला जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। असली फायदा उनका होता है जो वीडियो को लास्ट अंत तक देखते हैं, अंत तक पूरा देखें तो उनको असली फायदा होता है। जो बीच में स्किप करके जाते हैं ना, उनका घाटा होता है, बीच में फिर कुछ इन्फॉर्मेशन भी छूट जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए, ए फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा, बी केवल सेकंड, सी केवल फर्स्ट, या फिर डी सेकंड और फोर्थ। तो इसका राइट ऑप्शन मुझे बताइए क्या होगा, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी केवल फर्स्ट, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।